ट्रंप शी शिखर सम्मेलन में व्यापारिक सफलता मिली। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका कुछ वस्तुओं पर शुल्क कम करने पर सहमत हो गए हैं। इस कदम का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में। दोनों पक्ष अन्य व्यापारिक मुद्दों पर भी काम करेंगे। विवरण पर अभी बातचीत चल रही है। यह घटनाक्रम नेताओं शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच शिखर सम्मेलन के बाद हुआ है। ट्रंप का कहना है कि शी जिनपिंग इस बात से सहमत हैं। एयरफोर्स वन में सवार दुबई 16 मई। रॉयटर्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बात पर सहमत हो गए हैं कि तेहरान को हॉर्मुज जल्द मरुमध्य को फिर से खोलना होगा। हालांकि चीन ने इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई संकेत नहीं दिया। शी जिनपिंग के साथ 2 दिनों की बातचीत के बाद शुक्रवार को बीजिंग से लौटते हुए ट्रंप ने कहा कि वह ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी तेल कंपनियों पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने पर विचार कर रहे हैं। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। ईरान ने हॉर्मुज जल्द मरुमध्य के लिए नए जहाजरानी नियमों की योजना बनाई है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल्द मरुमध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए एक नई यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की तैयारी कर रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानी संसदीय राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि तेहरान ने जहाजों की आवाजाही के प्रबंधन के लिए एक निर्धारित मार्ग को अंतिम रूप दे दिया है, जिसका जल्द ही अनावरण किया जाएगा। टीसीएस का लक्ष्य वैश्विक एआई नेतृत्व हासिल करना है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का लक्ष्य विश्व की सबसे बड़ी एआई आधारित प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी बनना है, जिसके शीर्ष 139 ग्राहकों में से 130 ने पहले ही फर्म को अपने एआई सेवा भागीदार के रूप में चुना है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के कृतिवासन ने कहा, कंपनी की 2025 से 26 की वार्षिक रिपोर्ट में शेयर धारकों को लिखे अपने पत्र में कृतिवासन ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 उद्यम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि व्यवसायों ने पायलट परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर तैनाती की ओर निर्णायक रूप से कदम बढ़ाया। अमृता फडणवीस का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के मितव्ययिता के आह्वान और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के कारण उन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल का दौरा रद्द कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और गायिका और सामाजिक कार्यकर्ता अमृता फडणवीस ने घोषणा की है कि वैश्विक स्तर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने के लिए निमंत्रण मिलने के बावजूद वह कान फिल्म महोत्सव में नहीं जाएंगी। भारत ने वैश्विक तेल संकट के बीच सीमित रखा पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में केवल सीमित बढ़ोतरी की गई है। द न्यूज मिल की रिपोर्ट के अनुसार असम बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि दुनिया के कई देशों में ईंधन कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई, लेकिन भारत ने आम लोगों पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने करीब 76 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों का भार खुद उठाया। उनके अनुसार पेट्रोल और डीजल में लगभग 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी सीमित और संतुलित कदम है। विश्व नृजातीय खेल संघ ने नृजातीय खेल 2027 की परिकल्पना का किया अनावरण। विश्व नृजातीय खेल संघ वर्ल्ड एथनोस्पोर्ट कॉन्फेडरेशन ने पारंपरिक और सांस्कृतिक खेलों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से नृजातीय खेल 2027 एथनोस्पोर्ट गेम्स 2027 की परिकल्पना का आधिकारिक अनावरण किया है। इस आयोजन को पारंपरिक खेलों के ओलंपिक के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें दुनिया भर की लोक एवं जनजातीय खेल परंपराओं को एक मंच पर लाया जाएगा। संघ के अधिकारियों के अनुसार इस महाआयोजन का उद्देश्य केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि विभिन्न देशों की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक जीवन शैली और लोक कलाओं को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाना है। नृजातीय खेल 2027 में कुश्ती, घुड़सवारी, तीरंदाजी, पारंपरिक मार्शल आर्ट, लोक खेल और आदिवासी समुदायों के पारंपरिक खेलों को शामिल किया जाएगा। ट्यूलिप और कमल का मिलन। ट्यूलिप और कमल का मिलन कश्मीर से कन्याकुमारी तक संस्कृति और सौंदर्य का संदेश, भारत की विविधता और सांस्कृतिक एकता का अनोखा प्रतीक बनते हुए ट्यूलिप और कमल का मिलन अभियान ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। कश्मीर की खूबसूरत ट्यूलिप वादियों और देश के राष्ट्रीय पुष्प कमल को एक साथ जोड़ते हुए इस पहल को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित बताया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों और सांस्कृतिक समूहों ने ट्यूलिप और कमल को भारत की विविध पहचान और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक बताया। जहाँ ट्यूलिप कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को दर्शाता है, वहीं कमल भारतीय संस्कृति, शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है।
चीन की इनवर्ट फेसिंग नौसैनिक कूटनीति से सीसीपी की कमजोर होती पकड़ के संकेत चीन की हालिया नौसैनिक कूटनीति को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई बहस शुरू हो गई है। विश्लेषकों का मानना है कि चीन का बढ़ता इनवर्ट फेसिंग रुख चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के अपने कैडरों और आम जनता पर कमजोर पड़ती पकड़ को दर्शाता है। रिपोर्टों के अनुसार चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी नौसैनिक गतिविधियों को वैश्विक सहयोग और खुले सामरिक संवाद के बजाय घरेलू प्रचार और शक्ति प्रदर्शन तक सीमित करना शुरू किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव बीजिंग की आंतरिक राजनीतिक चुनौतियों, आर्थिक दबाव और जनता के बीच बढ़ती असंतुष्टि से जुड़ा हो सकता है। बढ़ती बॉन्ड यील्ड से वैश्विक शेयर बाजार की तेजी पर खतरा बढ़ती बॉन्ड यील्ड से वैश्विक शेयर बाजार की तेजी पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में तेज बढ़ोतरी और महंगाई की चिंताओं ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहीं तो शेयर बाजार में जारी तेजी कमजोर पड़ सकती है। टेक्नोलॉजी और एआई सेक्टर के शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, जबकि निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में बॉन्ड की ओर रुख कर सकते हैं।